डियर स्टूडेंट, आप लोगों का 14 फरवरी को BEEE का एग्ज़ाम है। इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आपने प्लानिंग भी की होगी और उस प्लानिंग से आप चल रहे होंगे। मैं आपको कुछ और प्लानिंग बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप इनको कर लेंगे तो 100% इसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप 100% को सॉल्व करके आप पेपर निकाल सकते हैं। 100% आपका ये पेपर निकल जाएगा। पहले तो मैं आपको डिस्कस कर लूँ सिलेबस के बारे में। आपका ये सिलेबस है जिसमें से पहली यूनिट है DC सर्किट की, दूसरी है AC सर्किट की, और तीसरी है मैग्नेटिक सर्किट, और फोर्थ है इलेक्ट्रिकल मशीन की, एंड फिफ्थ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 यूनिट इलेक्ट्रिकल की है और 1 यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है। उसके अलावा कोई 3 यूनिट ऐसी होंगी जिनमें से डबल क्वेश्चंस भी आते हैं। यानी कि आप जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे DC सर्किट है आपका, AC सर्किट है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से आप देखेंगे ज़्यादातर 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 4-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं को ही तैयार करना है। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे और जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उनको कर लेंगे, तो आपका ये पेपर 100% निकल जाएगा। तो पहले हम आप बात डिस्कस करेंगे आपसे DC सर्किट की। DC सर्किट्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बता रहे हैं DC सर्किट में। जैसे कि सबसे पहला है उसमें डिफरेंस बिटवीन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस। इनके बीच में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं वो, कई बार इनको डिफाइन करना भी पूछ लेते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। ये 100% आएगा, ये आप मान लीजिएगा, इसको आना ही है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। थर्ड है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम विद एग्जांपल। इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और ये थ्योरम भी आती है। इसके बाद है आपकी थेवेनिन थ्योरम्स, ये भी कई बार आई है और अब आने का चांस बिल्कुल 100% है इसका। इसके अलावा आपका डेल्टा स्टार नेटवर्क, यानी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही तरह के होते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें से एक ना एक आना निश्चित है। इन क्वेश्चंस को आपके पास आज का दिन है, आज के दिन ये पहली वाली यूनिट कंप्लीट करें और नेक्स्ट डे यानी कि कल आप AC वाली यूनिट करें और थर्ड आप फिफ्थ वाली यूनिट यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट को कंप्लीट करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 3 यूनिट हो जाएंगी और इन यूनिट से कम 2 तो मिनिमम क्वेश्चन आना ही है और हो सकता है इनमें से 4-4 क्वेश्चन भी आएँ। तो आपके पास लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे आपको। यानी कि अगर हम डबल कहें तो 10 से 12 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। इनको इस तरह से आपको करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम्स हैं, इनके स्टेटमेंट और इनका प्रूफ दोनों ही हमें याद करना है। और इनके जो स्टेटमेंट हैं बुक्स में काफ़ी बड़े दिए हुए हैं, लेकिन उनको शॉर्ट करके एक बहुत ही उस तरीके से आप कर सकते हैं शॉर्ट रूम में, जहाँ आप ये बता सकें कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, आपको लगता है तो मैं इसका स्टेटमेंट आपको शॉर्ट में करके दे सकता हूँ। बाकी आपका जैसे सेकंड यूनिट है जिसमें डेफिनेशंस पूछते हैं, RMS वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, पीक फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर है। तो इनमें से 1-2 की 2-3 की डेफिनेशंस पूछी ही जाती हैं 100%। दूसरा इसमें है एक्सप्लेन एक्टिव रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। थर्ड इसमें आता है कि जो हमारा RL सर्किट होता है, RC सर्किट होता है, RCL सर्किट, RLC सर्किट होते हैं, ये सीरीज में भी होते हैं, पैरेलल में भी होते हैं। इनमें से एक ना एक प्रूफ निश्चित रूप से आना है। तो इनमें से अभी जो आने के चांसेस है उसमें से RL सीरीज सर्किट को आना चाहिए और RC पैरेलल सर्किट, इन दोनों में से एक सर्किट निश्चित रूप से आएगा। तो इनमें से इन सर्किट के प्रूफ और जो ड्राइव करना है, इनके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं वो उनको कंप्लीट करना है। इसी तरह से फिफ्थ है ऑब्टेन करंट आई इन द गिवन RLC पैरेलल सर्किट। सिक्स इसमें आता है हमारा एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम। सेवेंथ है शो बाई फेजर डाइग्राम दैट द सम ऑफ द 3 फेज बैलेंस करंट इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड लाइन वोल्टेज
इन ए 3-phase स्टार कनेक्टेड सर्किट। इन क्वेश्चंस को आपके पास जो भी बुक है या क्यूबी है उसे आप करिएगा, और यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो हम इस पे लिंक से PDF इस पर डाल देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट यूनिट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके।